जय हिंद। पूरा विश्व पूरा भारत परेशान है ये इस्लामिक जिहादियों को लेकर के। इसका समाधान सरकारें भी नहीं कर पा रही हैं विश्व की। वह अपने यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो चलो पहल कर रहे हैं और सबको जगा रहे हैं। विदेश नीति के तहत विपक्षी पार्टियां बोलती थी कि मोदी जी केवल विदेश घूमते हैं, लेकिन मोदी जी विदेश नहीं घूमते हैं। वो पूरी तरह से ये देश में 1947 के बाद से जो भी यहाँ पे लूटो पाटो और कुरीतियाँ चली हैं, इस्लाम को फैलाया गया है कांग्रेसियों द्वारा, और ये हावी है बंटवारे के बाद भी पूरा इस्लामिक लोग इसको इस गंदगी को साफ करने के लिए देखिए समय लगता है। घर बनाएंगे या आप कुछ भी करते हैं, जैसे घर की सफाई कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो कूड़ा कचरा हो ही जाएगा। तो ये सब लूटे पाटे हैं, देश पे ध्यान नहीं दिए हैं, केवल अपना घर भरे हैं और गंदी राजनीति करते हैं। अभी आपने देखा होगा आप सभी ने कि भारत में एक केस चल रहा है अवताप वाला, जो कि बिटिया रानी को, श्रद्धा बिटिया रानी को 35-36 टुकड़ों में काटा गया। कैसे हिम्मत हो जाती है? हिम्मत इसलिए हो जाती है क्योंकि इनके यहाँ यही तालीम और शिक्षा दी जाती है। तालीम तो उर्दू शब्द है, तो ये लोग शिक्षा देते हैं और बच्चों को उसी तरह से परिपक्व बनाते हैं, उसी तरह से ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं। इनके यहाँ बकरीद मनाई जाती है, जो वो शुरू से वो लोग, क्योंकि ये पैगाम जो था इनके यहाँ, जो पैगंबर साहब थे मोहम्मद सल्लल्लाहु साहब, ये लोग कहते हैं, अब उनका हम नाम कैसे लें, लेकिन हम फिर भी सम्मानपूर्वक नाम ले रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु साहब। अब हम अवैसी तो बन नहीं सकते हैं, अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी कि जो कहते हैं कि यहाँ देवी देवता हैं, ऐसे ऐसे हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, पार्वती हैं, सरस्वती हैं, वगैरह वगैरह, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, हर तरीके से मजाक उड़ाते हैं। तो हम वैसे नहीं बन सकते हैं। हम देखिए उसके ऊपर जो है दिखाने के लिए कार्रवाई हुई और मामला क्या हुआ, छूट के फिर से बाहर जहर उगल रहा है। लेकिन जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये देश की मीडिया, देश के जनता, देश के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सभी जानते हैं, न्यायपालिका भी जानती है, जुडिशियल में जज वगैरह भी जानते हैं, वकील वगैरह भी सब लोग जानते हैं। तो अपना जो संविधान बना हुआ है, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, सबको हर चीज़ का फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार देता है। तो कुछ भी आप बोलेंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। मुद्दा एक ही है, मुद्दा ये है कि सबको समान अधिकार दिया गया। धर्म आपके हैं, आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भांति भांति के लोग हैं, ईसाई हैं और मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं और पारसी हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, तो ऐसे ढेर सारे जैन वाले हैं। सब लोग अपने अपने धर्म को स्वेच्छा से मानते हैं, मनाते हैं, त्योहारें या सब कुछ करते हैं। लेकिन इसमें स्वेच्छा से मनाया तो जा ही रहा है, उसी हिसाब से समान अधिकार दिए गए, संविधान में लिखा गया था। तो ये बातें कहाँ से आ रही हैं? देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, 1947 में बंटवारा हुआ था, फिर संविधान बना, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। अम्बेडकर साहब थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, उनकी अध्यक्षता में जो सौंपी गई थी। तो ये सब बना था, जिसमें अपने यहाँ देश के प्रधानमंत्री जो पहले बने नेहरू जी, जो कि ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इस्लाम की विचारधारा रखते थे। बाकी इतिहास सबको पता है, ज़्यादा हम अंदर नहीं घुसेंगे। रही बात प्रेम जी भाई ठक्कर के बेटे जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना, जो कि ये भी कन्वर्टेड है, इनके यहाँ भी मछली का व्यापार होता था, सब कुछ होता था। तो प्रेम जी भाई ठक्कर के लड़के हैं जिन्ना, जो कि गुजरात से ही आए हैं, सभी को पता है। तो इन लोग अलग अलग राजनीति करना चाह रहे थे, देश का बंटवारा में इन लोगों का हाथ रहा है। और इसमें महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं, सारे देशभक्तों और राष्ट्रभक्तों को पता होगा कि ये लोग कैसे सोच रखते थे, क्या इन लोगों की विचारधारा थी, लेकिन पूरा देश इन लोगों के ऊपर विश्वास करता था। अब प्रेम जी भाई ठक्कर जो थे, तो वो तो हिंदू थे, लेकिन जिन्ना लालच में आकर के 1947 के पहले ही कन्वर्जन करा, यानी कि 47 के आसपास ही, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, उसी समय करा, तो देश का बंटवारा हुआ। तो ये बताने की बातें हमारी ये है कि ये सब देश को लूटो राज करो, क्योंकि इन लोगों का कोई मकसद और पर्पज नहीं रहा है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक सुख से जी रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम एक तो तारीफ कर रहेंगे जो संगठन बना है इस्लाम वालों की, इन लोगों का एक पर्पज है, सारे बच्चों को जिहाद का पाठ पढ़ाते हैं, इन लोगों को कुर्बान कर देते हैं धर्म के लिए। एक धर्म मतलब नाम दिया मजहब है, विचारधारा के लिए, जो कि पूरे विश्व में दीमक की तरह फैल रहा है। तो अब देखिए इस्लाम कैसे फैला है, मैं आपको परिभाषित करने जा रहा हूँ। इस्लाम का मेन रीजन 3 है। पहला आपका रिप्रोडक्शन, ढेर सारी पत्नियां, ढेर सारे बच्चे,
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम भारत पे कब्जा कर लेंगे या विश्व पे कब्जा कर लेंगे, तो हम लड़के ले लेंगे या हमारे लड़के ले लेंगे, यानी कि हम वार मार काट करके डरा धमका करके ले लेंगे, या जो है हम इतना बच्चा पैदा करेंगे। जैसे हमने पहले भी बोला था कि 4 बीवी 40 बच्चे, तो जिसके एक आदमी के 4 बीवियां होंगी 40 बच्चे होंगे। अब प्रत्येक व्यक्ति का सोच लीजिए। उनके यहाँ ये नहीं होता है कि हम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो क्या होगा, लोग ये कहते हैं कि सब अल्लाह की देन है, तो अल्लाह की देन है, और ये ऐसे माइंड वॉश किया जाता है। और अपने यहाँ यही होता है कि नहीं भैया हम एक बच्चा पैदा करेंगे या 2 बच्चे पैदा करेंगे, जितनी चद्दर उतनी फैलाएंगे, ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो ना पढ़ा लिखा पाएंगे, ना उनको IPS बना पाएंगे, ना PCS बना पाएंगे, ना डॉक्टर बना पाएंगे, ना IAS बना पाएंगे। तो ये थिंकिंग होती है। तो हम लोगों के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका कहते हैं भीख मांग लेगा, पेंशन बना लेगा, बाल काट लेगा, या नौकरी कर लेगा, लूटपाट कर लेगा, चोरी डकैती कर लेगा, या गौकसी करेगा, सारी चीज़ें हैं ये। दूसरा होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में ये होता है कि ये लोग का लव जिहाद वाला भी केस चल रहा, आप लोग पता होगा कि कॉलेज में घुसते हैं, चाहे कहीं भी सामाजिक प्लेस में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कलावा पहन के जाते हैं, टीका लगा करके जाते हैं, हमारी बहन बेटियों को नाम बदल करके कि मैं राजवीर सिंह हूँ, मैं अमन सिंह हूँ, मैं महावीर सिंह हूँ, और मैं दिग्विजय सिंह हूँ, रणवीर सिंह हूँ, ये सब बता करके, या मैं सुखबीर पांडे हूँ, ऐसे बता करके हमारी बहन बेटियों का माइंड वॉश करते हैं। उनकी जो भी कमियां होती हैं, क्या चाहती हैं क्या नहीं चाहती हैं, तो वो उनके शौक, उनकी इच्छाएं, उनकी सारी चीज़ें पसंद समझने के बाद शॉपिंग कराते हैं, या उनको मूवी दिखाते हैं, और लोभ लालच में वो करके प्रेम प्रसंग में फंसा करके लव जिहाद करते हैं, जैसे अपनी बेटी श्रद्धा के साथ हुआ। या आपने भी लखनऊ में जल्दी में ही कांड देखा होगा, निधि गुप्ता वाला। सुफियान जो है 4थी मंजिल से फेंक देता है। और बात करी जाए अभी आफ्ताब वाली, तो आफ्ताब ने कितना सही तरीके से, जैसे दृश्यम मूवी आई थी, लाश को कैसे ठिकाने लगाता है, 35 टुकड़े करता है, 35 टुकड़ों को जंगलों में ले जाके फेंकता है, तालाब में ले जाकर के फेंकता है, या दिल्ली से जाता है महाराष्ट्र, वहाँ पर जो है कुछ लाश या उसकी मोबाइल जो है ठिकाने लगाता है कि ताकि ये दर्शाया जा सके कि उसका हमारा ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप इन द सेंस कि छुटकारा हो गया था, वो चली गई थी अपने घर पर। तो वहाँ पुलिस भी परेशान है, और उसको सजा देने के लिए, प्रूफ लेने के लिए, क्योंकि अपने यहाँ का कानून ऐसा बना है कि उसमें ये प्राविधानी है। तो हमारे कहने का मतलब है कानून को कहीं ना कहीं अब परिवर्तन करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, ना ही पुलिस परेशान हो, ना हमारे देश के जितने भी कानूनी